नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, यूपी बोर्ड का एक नया अपडेट आया है। ये अपडेट क्या कह रहा है उसके बारे में विस्तार से इस चैनल में जानेंगे, पूरी बात को जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जानते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। बच्चों, कोरोना काल के बाद में यूपी बोर्ड ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। उनमें से एक जो मुख्य बदलाव इस बार देखने को मिला था यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, वो थे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के। सभी विषयों में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, जिनमें 4 ऑप्शन होते थे हमारे पास, और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को टिक करना पड़ता था। तो ये जो है नंबर गेनिंग के हिसाब से एक अच्छा कदम था। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, जिनमें नंबर अच्छी मार्किंग लाना आसान होता है, उनके साथ कंपटीशन करने में यूपी बोर्ड के बच्चों को बहुत ज़्यादा सहायता मिली। और थ्योरी को रटने की परंपरा है, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई। बच्चों ने सीखा और सीख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को जो है वो तैयारी की। अब इसे अपडेट क्या आ गया है, इस समय नया अपडेट आया है बेटा, त्रैमासिक परीक्षाओं को लेकर के नया अपडेट आया है। त्रैमासिक परीक्षाएँ क्या हैं? त्रैमासिक परीक्षाएं प्रत्येक 3 महीने में आयोजित होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपका सत्र जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने का मतलब 1 अप्रैल पूरा और पूरा मई महीना। तो मई लास्ट अगर बात करें तो जून में जो है त्रैमासिक परीक्षा होनी चाहिए, और मई लास्ट में परीक्षा कराने की तैयारी भी कुछ कॉलेज कर रहे थे। लेकिन ये त्रैमासिक परीक्षा है, प्रत्येक 3 महीने में होनी चाहिए, इसलिए 3 महीना पूरा न होने की वजह से ये परीक्षाएं मई लास्ट में या जून में नहीं हो सकी। और जून में तो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए परीक्षाएं आपकी जून में ना होकर के जुलाई में होंगी। और जुलाई में कब होंगी? जुलाई लास्ट वीक में होने की संभावना है। जुलाई लास्ट वीक में आपकी ये पेपर्स, त्रैमासिक परीक्षाएं जो हैं वो आपकी हो जाएंगी, और उसके हिसाब से आपका सिलेबस भी डिसाइड है। लेकिन अब नया अपडेट क्या इनके बारे में है, तो बेटा नया अपडेट इनके बारे में जानिए आप। नया अपडेट ये है कि इससे पहले जो ये त्रैमासिक परीक्षा होती थी वो लिखित परीक्षा होती थी। वो लिखने वाले सारे आप जो है थ्योरी वाले प्रश्न आते थे। लेकिन यूपी बोर्ड ने कह दिया है कि नहीं, ये बिल्कुल भी लिखित परीक्षा ना हो करके 100% एमसीक्यू बेस होगी। यानी पूरी की पूरी जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, पूरे के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो एक बड़ा अपडेट आया है। यूपी बोर्ड के जो हमारे सचिव साहब हैं दिव्यकांत शुक्ला जी, उन्होंने बाकायदा आदेश जारी करके कहा है कि त्रैमासिक परीक्षाएं जुलाई महीने में कराई जाएं, और इस महीने में जो है आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं पूरी संपन्न हो जानी चाहिए। साथ के साथ पूरी की पूरी परीक्षा जो है वो बहुविकल्पीय आधार पर होगी, यानी सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले ही आएंगे। तो इस बात को अपडेट कर लीजिए। एमसीक्यू और थ्योरी को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। एमसीक्यू को आप एमसीक्यू की तरीके से ही पढ़ें। जल्द ही हम आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ साइंस की लाने वाले हैं, और मैथ की भी सीरीज़ साथ के साथ में शुरू होती जाएगी। दोनों की एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। ये एमसीक्यू की सीरीज़ जो है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उस पर मेन फोकस नहीं है। मेन फोकस है आपका यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। आप जानते हैं कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुँचने में हमें सहायता करते हैं। इसलिए हम लोग त्रैमासिक और छमाही इन परीक्षाओं को, प्री बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वार्षिक परीक्षा तक पहुँच जाएंगे। इस बात का हम लोग देखेंगे। तो पहली जो त्रैमासिक परीक्षा है वो जून के जो है वो जुलाई के लास्ट में होना है, और साथ में जो है और अगली जो है वो नवंबर के महीने में होने हैं। ये देखिए, नवंबर महीने में आपकी दूसरी जो है वो त्रैमासिक परीक्षा होगी। पाठ्यक्रम वगैरह पूरे करने के बाद पूरी की पूरी कही दी गई है। और ये जो है कक्षा 9 और 10, 11, 12 के लिए भी आदेश नहीं आया है। 9 और 10 की जो आपकी है एग्ज़ाम्स, उनके लिए जो है ये एमसीक्यू बेस पूरा का पूरा हो जाएगा। यानी आपको थ्योरी अब पढ़ने की आवश्यकता त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए नहीं है। आपको पूरा पूरा एमसीक्यू पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, खूब डीप पढ़ना है। इसमें अपने साथी लोगों के साथ में इसे आप ज़रूर शेयर कर दीजिए बेटा, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके और वो अपनी मेहनत को सही जगह पे ढंग से लगा सकें।